हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सेट नंबर 12 के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सभी लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट अपना लगा लिया होगा। नहीं लगाया तो ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि जो भी आपका यहां पे सेट दिया जा रहा है एग्जाम्स ओरिएंटेड है और आपके पास समय भी अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस सेट का एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। मेल कैंडिडेट्स के लिए 141 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 112.5 मार्क्स रखा गया था। अगर आपने इतना स्कोर किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके इसके आसपास के हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको और करने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विद्युत परिपथ का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग किरचॉफ का नियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी, किरचॉफ का नियम। भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले राजा कनिष्क ने चलाया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह निम्नलिखित में से किसमें है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें? सुत्त पिटक में। यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। देखिए, त्रिपिटक का ही ये भाग होता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिगम पिटक। ठीक है, तो यहाँ पे सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, जबकि विनय पिटक में हम कह सकते हैं कि संघ के नियम के बारे में उल्लेख किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ और कब एक गणराज्य बना था? तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 1948 में और ये गणतंत्र बना था 1972 में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? यानी बंगाल का जो विभाजन हुआ 1905 में हुआ, उस वक्त गोपाल कृष्ण गोखले थे कांग्रेस के अध्यक्ष। यानी बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड की बात करें तो कह सकते हैं जो कि कर्जन के समय में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला प्रश्न, झेलम नदी पर स्थित इस परियोजना की पहचान कीजिए। यानी झेलम नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं ऑप्शन बी, यानी कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है। नोकरेक बायोस्फीयर जो रिजर्व है किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में स्थित है? तो नोकरेक की बात करें तो ये हमारा मेघालय में पड़ता है। ऑप्शन सी, मेघालय। IR-20 निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख किस्म है? IR-20। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, IR-20 हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, यानी कि धान की किस्म है। ठीक है, IR-20 धान की। 1937 में द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1937 में द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन डी। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है कनिष्क को। ठीक है, कनिष्क को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसको कहते हैं फ्रेंड्स कि जो हर्षवर्धन था उसको, लेकिन ध्यान रखिएगा कनिष्क को ही माना जाता है द्वितीय अशोक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुज़क ए जहांगीरी के संबंध में सही नहीं है? तुज़क ए जहांगीरी के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं तुज़क ए जहांगीरी के बारे में। तो इसे मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान ने लिखा है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि तुज़क ए जहांगीरी की एक आत्मकथा है। इसने खुद अपने हाथों से लिखा, यानी कि खुद अपने ऑटोबायोग्राफी ये कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट गलत है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो कि ये फारसी भाषा में लिखा गया था और इसने जहांगीर के शासनकाल के दौरान की जो कला, राजनीतिक और पारिवारिक संबंधों का भी प्रकाश इसमें डाला गया तुज़क ए जहांगीरी में। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम या फिर फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? फिनिक्स फार्म की स्थापना कह सकते हैं 1904 में इन्होंने किया था डरबन में। ठीक है, अफ्रीका के डरबन में। ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात की, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और जवाहरलाल नेहरू जी की ये पहली अध्यक्षता थी कांग्रेस की। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत को कांग्रेस ने खारिज कर दिया, ये पॉइंट इसमें गलत है। उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच दरार को सुलझा लिया गया, ये भी गलत है, क्योंकि ये आपका लखनऊ समझौता में ही हो गया था। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य पर प्रस्ताव पारित किया था, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन केवल और केवल 3 को टिक करेंगे, जो कि इसके संबंध में सही है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अनियमितताओं के आरोपों के कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया गया। इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता था? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट प्रकाशन विश्व बैंक करता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, NaHCO3, इसका प्रयोग हम लोग यानी किसके लिए करते हैं?
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सही आंसर जो होगा पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए और साथ ही साथ घरेलू उद्देश्यों के लिए एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका किया जाता है। लेकिन पानी में पीने के पानी में रोगाणु रहित करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जिसको हम लोग संघ राज्य क्षेत्र भी कहते हैं, तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 के संदर्भ में कह सकते हैं, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की थी। इसकी स्टार्टिंग की गई थी 2009 में। डी होगा राइट आंसर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। निम्न में से अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा किस शिलालेख में दी गई है, तो यहाँ पे कह सकते हैं छठा शिलालेख, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जैसे अगर पहले शिलालेख की बात करें तो पहले शिलालेख में इन्होंने जो कहा है वो हम कह सकते हैं, जैसे कि फिर ध्यान रखना है कि पशु बलि और समाज में जो कि इसकी निंदा के बारे में बात की गई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे 5वें शिलालेख की बात करें तो इसमें धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। और 10वां शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च जो राज्य अधिकारी होंगे हमेशा ही प्रजा के हित में सोचेंगे, ये बात की गई थी। बाकी नोट्स को अब जो दिया गया आप उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से अशोक के संबंध में दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संस्थानों यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें यहाँ पे मैच करना है। तो चलिए मैच करके देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे, तो ये आपका देहरादून में पड़ता है। फर्स्ट का 4 कहाँ पे मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन पे मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसी के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर आपको श्रीहरिकोटा पता ही होगा। उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका हैदराबाद में पड़ता है। यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, जबकि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपका हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे, तो तिरुवनंतपुरम, ये याद रखना। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जबकि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। राइट, आगे देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथक कली के नाम से जानी जाती है। गरीबों की कथक कली के नाम से जानी जाती है ओटाम थुलाल। ठीक है, ओटाम थुलाल ऑप्शन बी, जिन्होंने जो कि हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा था, ओटाम थुलाल को गरीबों की कथक कली के नाम दिया गया था। लाभ का लगान सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। लाभ का लगान सिद्धांत जो किसने दिया था, तो ऑप्शन डी, F.A. वाकर। ठीक है, F.A. वाकर ऑप्शन डी। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कब किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कब किया गया था, तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, 11 मई 2000 को। ठीक है, 11 मई 2000 को। भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल होने का गौरव किसे प्राप्त है। प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल होने का जो गौरव प्राप्त है लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कैनिंग। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है या फिर किसके बीच स्थित है, किसको जोड़ता है, तो 9 डिग्री चैनल हम कह सकते हैं फ्रेंड्स लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, यानी कि क्वार्ती और मिनिकॉय, ऑप्शन डी। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये पड़ता है केरल में, डी को टिक कर सकते हैं केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से तंसा बांध किस राज्य में स्थित है, तो तंसा बांध का संबंध हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य ओजापाली है। ओजापाली है किस राज्य का लोक नृत्य, तो ओजापाली हम कह सकते हैं असम का लोक नृत्य, ऑप्शन सी असम। वित्तीय प्रशासन के लिए कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए। वित्तीय प्रशासन के लिए कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन बी, यानी कि संसद के निम्न सदन के प्रति, यानी संसद के निम्न सदन कौन होता है, लोकसभा के प्रति। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत, तो 124 के 2। ठीक है, 124 के 2। पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं में संबंधित है, तो पटकाई पहाड़ियों का संबंध हो जाता है पूर्वांचल से, ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा, तो यहाँ पे हम सही क्रम कह सकते हैं, जैसे कि सियाल, सीमा और निफे होता है। सियाल सबसे ऊपर, सीमा उसके बीच का, और यानी कि उसके नीचे का, और सबसे जो कोर होता है उसको हम लोग निफे के नाम से जानते हैं। तो सियाल, सीमा और निफे, 2, 1, 3, तो 2, 1, 3 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर 2 देशांतरों के बीच के अंतर की बात करें तो यानी कि जैसे कह सकते हैं कि
1 घंटा जो होता है वो 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 1 घंटा का अंतर 15 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 घंटा 20 मिनट की बात करते हैं। 2 घंटा 20 मिनट यानी 60 मिनट की जो वैल्यू है यहाँ पे 15 डिग्री के बराबर है। तो 20 दूनी की कह सकते हैं, जैसे कि 60 दूनी 120 और 20 140 मिनट। 140 मिनट कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए कितना है, तो ये देखिए 1/4 कह सकते हैं, तो इसका भी 1/4 कर लीजिए यानी कि 35। ठीक है, 35 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी 35। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बैरकपुर, ऑप्शन डी बैरकपुर। सिरी का किला नामक स्मारक का निर्माण किस शासक ने करवाया था। सिरी के किले का निर्माण कराया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा कौसंबी। कौसंबी कभी भी मगध की राजधानी नहीं बना। जैन ग्रंथ के किस निकाय में महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन दोनों ग्रंथ में देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, भगवती सूत्र। पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया, एक तो आपका नई मिट्टी होता है, एक आपका पुरानी मिट्टी। ठीक है, तो पुरानी मिट्टी को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स बांगर, और जबकि नई मिट्टी को खादर के नाम से जाना था। तो पुरानी पूछा है तो यानी कि बांगर यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए विधि आयोग ने सिफारिश कब की थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए विधि ने जो सिफारिश की थी वो किया गया था, ऑप्शन डी 1924 में। असम हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के मध्य। असम हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के मध्य, तीस्ता एवं दिहांग, तीस्ता एवं दिहांग। भारत और भूटान के बीच सीमा राज्यों से मिलती है, यानी कितनी राज्य जो सीमा से यानी भूटान के सीमा से मिलती हैं, तो हमने इसको याद किया था साब। ठीक है, साब करके 4 राज्य, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल, यानी कि टोटल 4 राज्य मिलते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है। चित्रकला में पट्टचित्र शैली बताइए कि किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। पट्टचित्र, तो पट्टचित्र का संबंध उड़ीसा से होगा, यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं, उड़ीसा। चलिए अगला पॉइंट है कि किस राज्य में यानी किस भारतीय राज्य ने वारली आर्ट प्रारंभ किया। वारली आर्ट को प्रारंभ किया किसने, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने वारली आर्ट को प्रारंभ किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित का मिलान करें, निम्नलिखित का मिलान करें। संगठन और ग्रुप उसका हेडक्वार्टर के साथ, तो IMF का मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। फर्स्ट का 2 के साथ मैच होगा, फर्स्ट का 2 के साथ, यानी फर्स्ट का बी कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट का बी यहाँ पर भी चलो बहुत जगह मिल रहा है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जनेवा कह सकते हैं। 2 का ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ADB का मुख्यालय यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो पड़ता है वो फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला में। 3 का डी के साथ, तो 3 का डी देखिए यहीं पे मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। जैसे सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, तो इसके भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन है कि राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि 330 के तहत जो होता है वो लोकसभा में बात की जाती है, जबकि 332 के तहत वो विधानसभा में बात की जाती है, यानी करेक्ट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी 332। और 331 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा में, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है वो 2 लोगों का, वो इसमें बात की गई 331 में। संगनकल्लू नौपाषाण स्थल है जहाँ पे राख के टीले प्राप्त हुए। यह स्थल किस राज्य में है, संगनकल्लू। संगनकल्लू कर्नाटक, डी करेक्ट होगा कर्नाटक। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, हैदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, मरुस्थल कह रहा हूँ यहाँ पे, सागरीय कह सकते हैं, महासागर। ठीक है, महासागर ऑप्शन ई। मानवीय गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को हम लोग एंथ्रोपोजेनिक
पर्यावरण कहते हैं, ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण के जो सूचक के रूप में हम लोग लाइकेंस को जानते हैं, और लाइकेंस जो होता है कवक और शैवाल का मिश्रण होता है, ये भी याद है, इन दोनों से मिलकर के बनता है। पंचायतों के सभी निर्वाचनों के लिए मतदान सूची तैयार करने, चुनाव की निगरानी और दिशा निर्देश और सभी चुनावों के संचालन का अधिकार किसे होगा? तो ये जो अधिकार होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान से केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है आपका कहाँ पे कह सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी। कौन सा अधिनियम केंद्र एवं प्रांतों के बीच की विधायी शक्तियों को विभाजित करता है? विभाजित करता है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। किस सूक्ष्म जीव के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी होती है किसके कारण? तो ये जो होता है वो हम कह सकते हैं कवक के कारण, ठीक है, फंगस के कारण एथलीट फुट होता है। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो कि 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित रहे, जिन्होंने पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो इनका नाम हम कह सकते हैं अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विभिन्न देशों में विकास की तुलना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा संकेत होगा? तो सबसे अच्छा संकेत कह सकते हैं प्रति व्यक्ति है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा जो कि कथन यहाँ पे कह सकते हैं कि गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। डीएनए को वाटसन, होम्योपैथी कह सकते हैं सैमुअल हैनीमैन, पोलियो जेईसाल, कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक नई उर्दू साप्ताहिक जो कि अल हिलाल कब शुरू किया था? अल हिलाल की स्टार्टिंग इन्होंने 1912 में किया था, ठीक है, 1912, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम सही तरीके से देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784, वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही। व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी ने स्टार्ट किया था 1848 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि कह सकते हैं लागू किया था लिटन ने, जबकि इसको ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन ने। लेकिन कैनिंग के साथ यहाँ पे कोई संबंध नहीं बनता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने सबसे पहले कारखाने की स्थापना की थी? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, बी बिल्कुल सही होगा। बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? तेभागा किसान आंदोलन की मांग हम कह सकते हैं कि फसल के आधे से 1/3 तक जमींदारों के हिस्सा में कमी करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा? तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट्स में क्या दिया गया कि वुड्स का आदेश पत्र, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि 1854 के साथ संबंध होता है। सेकेंड पॉइंट में क्या दिख रहा है कि शिक्षा पर मैकाले का मिनट, इसको हम 1835 रख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में क्या है, सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, तो इसका संबंध 1944 होगा। और फोर्थ जो पॉइंट दिख रहा है भारतीय शिक्षा यानी हंटर कमीशन, इसकी स्थापना 1882। अब अगर हम यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको सजाना चाहें, सबसे पहले क्रम में 2 आएगा, उसके बाद कह सकते हैं 1, 4 और 3, यानी कि 2143 यहाँ पे देख सकते हैं। 2143 कहाँ पे? ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय ने अध्ययन का प्रतिनिधित्व किया महान बौद्ध धर्म का, ठीक है, महायान बौद्ध धर्म का। ए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली निम्नलिखित में से भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजन थी? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? समान नागरिक संहिता संबंधित है, अनुच्छेद 44। धान का खैरा रोग का लघुपत रोग या फिर लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग का संबंध हो जाए जस्ता से, ऑप्शन ए जस्ता। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, आहार वहन के लिए, ठीक है, आहार वहन के लिए। निम्न में से कौन सा एक उत्तक का उदाहरण है? उत्तक का उदाहरण रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है, संयोजी उत्तक का उदाहरण है। असम सरकार ने वार्षिक भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को दोहराने का फैसला किया,
जिसमें पुरस्कार विजेताओं के लिए कई लाभ शामिल हैं। हर वर्ष कितने लोगों को असम श्री भेंट की जाएंगे? कितने लोगों को? तो यहाँ पे कह सकते हैं 10 लोगों को। सी होगा राइट आंसर, 10 लोगों को। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज ने जून 2021 में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच थाईलैंड समन्वय गश्त दी, जिसको कह सकते हैं इंडो थाई कॉर्पेट 31वें संस्करण भारत में भाग लिया, यानी भारत संस्करण में भाग लिया। कौन सा आईएनएस ने भाग लिया था इसमें? तो आईएनएस सरयू ने भाग लिया। किस दिन भारतीय किसान आंदोलन के जनक आचार्य एनजी रंगा की 26वीं पुण्यतिथि है? तो ऑप्शन सी 9 जून। ठीक है, 9 जून को टिक करेंगे। जून 2021 में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ सहयोग किया? दूरदर्शन के साथ सहयोग किया झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि गूगल एक अंडर सी केबल का निर्माण कर रहा है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और निम्नलिखित में से किस देश को जोड़कर इन क्षेत्रों के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाएगी? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना। तीनों करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। डॉक्टर विधि नागर को इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय सौरागढ़ से डीलिट की डिग्री दी गई। वे किस नृत्य में विद्या से संबंधित हैं? किस नृत्य विद्या से संबंधित है? कथक से संबंधित है डॉक्टर विधि नागर। जून 2021 में टेनिस में फ्रेंच ओपन फाइनल में रूसी अनास्तासिया को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम महिला एकल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा। ठीक है, बारबोरा जो कि चेक गणराज्य की है। अगला प्रश्न कि जम्मू और कश्मीर प्रशासक किस जिले में प्रसिद्ध वैष्णो मंदिर के पास भारत का सर्वश्रेष्ठ पौराणिक थीम पार्क स्थापित करने की योजना बना रहे हैं? तो रियासी कह सकते हैं, बी करेक्ट होगा, रियासी। केन्या की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान केन्या में नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया? तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं ऑप्शन ए एस जयशंकर। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को सरकार की ओर से महारत्न का दर्जा दिया गया। इससे पहले महारत्न श्रेणी में कितनी कंपनियां थी? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए, यानी कि पहले 10 महारत्न कंपनियां थी। कुछ पॉइंट लिखा गया, इसको पढ़ लीजिएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ड्रोन के सहयोग से औषधि वितरण कह सकते हैं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत की? ऑप्शन डी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। वर्ष 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो 101वें स्थान पर है। 100 कह सकते हैं 116 देशों में भारत 101वें स्थान पर है। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने भारत में आयोजित होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की आधिकारिक शुभंकर ईफा ने ईभा, ठीक है, ईभा का हाल ही में अनावरण किया। तो ईभा क्या है? ईभा हम कह सकते हैं एशियाई शेरनी। ठीक है, इसका अर्थ एशियाई शेरनी। सी को टिक करें। अगला प्रश्न कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन MK-1A मुख्य युद्धक टैंक के 118 यूनिट को खरीदने की मंजूरी दी है। इसका निर्माण किस देश में किया गया? अर्जुन MK-1A, इसका निर्माण भारत ने ही किया। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, भारत ने ही बनाया। हाल ही के दिनों में हवाना सिंड्रोम चर्चा में, यह क्या है? हवाना सिंड्रोम चर्चा में, यह क्या है? तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, एक रहस्यमय बीमारी है हवाना सिंड्रोम। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को मनाया था अपना कौन से स्थापना दिवस? 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना एयरफोर्स डे के रूप में मनाता है। तो इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। तो कह सकते हैं 89वां स्थापना दिवस मनाया, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न की नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने? रेड स्नूकर वर्ल्ड कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी। भारतीय वायुसेना के 17वें प्रमुख नियुक्त किए गए। भारतीय वायुसेना के 17वें प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो बी होगा राइट आंसर, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। इससे पहले इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी? 49% है। ठीक है, 49% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 100% दूरसंचार के क्षेत्र में। अगला प्रश्न,
सीबीएसई ने छात्रों की मानसिक भलाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सीबीएसई ने, तो सीबीएसई ने छात्रों की मानसिक भलाई के लिए दोस्त फॉर लाइफ। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम से संबंधित है, ऑप्शन बी। हाल ही की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पर कितनी मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना निर्माण की जाएगी? 600 मेगावाट के, ठीक है, 600 मेगावाट। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है? थैला बैंक की शुरुआत लखनऊ ने किया, ऑप्शन बी। कौन सा देश सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? तो वो है चाइना, ठीक है, ऑप्शन सी चाइना। मई 2021 में भारत के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य में आए चक्रवाती तूफान यास का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? तो यहाँ पे कह सकते हैं ओमान। यास का नामकरण ओमान ने किया था। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2021 के आयोजन का मेजबान देश इटली रहा। यह निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन था? तो यहाँ पे कह सकते हैं ये 16वां सम्मेलन था, ऑप्शन सी 16वां सम्मेलन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि a/3 = b/4 = c/7 हो, तो हमसे पूछा है कि a + b + c की वैल्यू क्या होगा? a + b + c अपॉन में c की वैल्यू क्या होगा? तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम क्या करते हैं कि सभी के इक्वल हम k ले लेते हैं और a की जो वैल्यू होगा वो 3 है। डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं कि a की वैल्यू 3 मान लीजिए, फिर b की वैल्यू 4 मान लीजिए, c की वैल्यू 7 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो b बराबर यहाँ पे 4k ले लेते हैं और c की वैल्यू हो गया 7k, राइट। तो हमसे पूछा है कि ऊपर में तीनों को जोड़ लीजिए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 14 के, और नीचे हमें फिर से c से डिवाइड करना। c की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला? 7k, तो 7k से डिवाइड कर दीजिए यानी कि 2 आएगा राइट आंसर। इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। 7 4 11 और 3 14, 14 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो अब k मान करके बनाइए या फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राम अपनी दुकान पर यदि साइकिल को 320 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का घाटा हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है। वह अपनी साइकिल को कितने रुपए में बेचेगा उसके 10% का प्रॉफिट हो? तो 320 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होता है कि 20 रुपये का लॉस हो जाता है, और कितने रुपये में बेचेगी? 10% का प्रॉफिट हो। तो 10% का प्रॉफिट लेना है, पहले 20% का लॉस हुआ था यानी कि 80 हो जाएगा, 20 घटा देंगे तो 8 चौका 32 यानी कि 11 चौका 44, 440 रुपये में से बेचना चाहिए ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? यानी जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है उसी दिशा में व्यक्ति भी भाग रहा है, लेकिन ट्रेन की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। क्लियर? और ट्रेन की जो लंबाई कितनी है? 120 मीटर। तो देखिए हमें यहाँ पे टाइम बताना है। टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा हो गया 120, चूँकि ट्रेन का जो डिस्टेंस है वही दूरी होगा। अब जब ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं इनका सापेक्ष जो चाल होगा वो घटेगा। तो 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 54। लेकिन 54 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18, तो 18 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 18 दिए कितना हो जाएगा? 54, और 5 दिए 15, 15 8 होता है 20, यानी कि ये सकते हैं 8 सेकेंड में उसको पार करेगा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ई, राइट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 100 क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।